अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हज़रात को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज 2 सितंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें जिसमें गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी अहम मालूमात होती हैं। गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, कल मैंने आपसे सबसे पहले ख़बर शेयर की थी जिसमें आप लोगों का जो सवाल था कि गैर मुल्की अफराद को कोई टाइम मिलने वाला है। दोस्तों, इस बारे में तो कोई ख़बर नहीं आई है, मगर सिक्योरिटी इदारों ने एक और एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक 15 नवंबर 2017 से 31 अगस्त 2018 तक सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने जो गैर कानूनी अफराद को गिरफ़्तार किया है उनकी तादाद 16,56,476 हो गई है, जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 4,18,000 अफराद को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। गिरफ्तार अफराद में 13 लाख अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हुए हैं, यानी उनके पास या तो अकामा नहीं था या उनका अकामा एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा तकरीबन 2,67,000 वजारत अमल के कवानीन पर अमल ना करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अपनी कंपनी, अपने कफ़ील के पास काम नहीं कर रहे थे या अपने मैनी के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। जबकि 1,26,000 ऐसे अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे या गैर कानूनी तौर पर यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का कहना है कि इजार प्रोग्राम के तहत सालाना किराए का 2.5% डीलर का हक है जो मालिक मकान के ज़ुम्मे है, मगर किराएनामे को रजिस्टर्ड कराने की फ़ीस कौन देगा, इस सिलसिले में प्रॉपर्टी डीलरों को भी मालूम नहीं है। याद रहे कि यकम मुहर्रम से किरायानामों को लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड कराना होगा, जिसके लिए किराएदार और मालिक मकान का प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मौजूद होना लाजमी है। किराएनामे को रजिस्टर्ड कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की जानिब से एक नई वेबसाइट जारी की जा रही है। याद रहे कि ये इजार प्रोग्राम वजारत मकानात के अलावा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, वजारत तजारत, वजारत अदल, सऊदी पोस्ट से मुंसलिक होगा, जबकि इसको मज़ीद वजारत अमल और वजारत बिजली व पानी के साथ भी मुंसलिक कर दिया जाएगा। लिहाजा तमाम गैर मुल्कियों का मुकम्मल डाटा अब सऊदीया के तमाम इदारों के पास मौजूद होगा। इस तमाम डाटा को किराएदार के अबशर अकाउंट के साथ भी जोड़ दिया जाएगा, जो कि गैर मुल्कियों के अकामे की तजदीद यानी रिन्यू के लिए लाजमी करार दे दिया गया है, वरना यकम मुहर्रम के बाद इस किराएनामे के बगैर अकामा तजदीद यानी रिन्यू नहीं हो सकेगा। दोस्तों, सऊदी शुरा का एक इजलास आइंदा बुध को हो रहा है जिसमें गैर मुल्की अफराद को ममलिकत में अपनी रकम रखने की जानिब तरगीब दी जाएगी। इस सिलसिले में कानून साजी की जा रही है। ये तरमीम आर्टिकल 12 में करने की खबर आई है, जिसमें ममलिकत में रकम यानी अपनी आमदनी रखने वाले गैर मुल्की अफराद की हौसला अफजाई की जाएगी। हज 2018 के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत 10,380 अफराद को गिरफ़्तार किया है। मक्का रीजन ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जिसके तहत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने हज सीज़न के आगाज़ यानी 20 ज़िलक़द से 15 ज़िलहज्जा तक 458 मुजरमाना केसों का इंदराज किया है, जबकि 2,326 कानून को मतलूब और मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। 195 भीख मांगने वालों को भी पकड़ा गया है और मुतल्लिका इदारों के सुपुर्द कर दिया गया है। 1,414 मोटरसाइकिलों को कब्जे में लिया गया है, जो कि गैर कानूनी तौर पर मुशारे मुक़द्दसा में इस्तेमाल की जा रही थीं। वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने गैर कानूनी तौर पर इंटरनेट मार्केटिंग का शॉर्ट कोर्स कराने वाले 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। याद रहे कि कोर्स कराने वाली 20 लड़कियों ने तकरीबन 2 लाख रियाल फ़ीस के दिए थे। ये कोर्स रियाद में
क्यूनेट कंपनी ये कोर्स करा रही थी। इस कंपनी पर ममलिकत में पाबंदी आए थी। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वजारत ने मजीद बताया है कि ऐसे प्रोग्राम कराना ममलिकत में ममनू है जिससे फ्रॉड की राह हमवार होती हो। 1 अरब गैर मुल्की पानी के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से जाम बहक हो गया, जिसकी लाश को दफा मदनी के एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से पानी के अंडरग्राउंड वाटर टैंक से निकाला है। इसकी लाश को मजीद कार्रवाई के लिए सर्द खाने में रख दिया गया है। दमाम से खबर आई है कि एक गोदाम में शदीद किस्म की आग लग गई, जिससे बिजली से चलने वाले आलात रखे गए थे और सफाई में इस्तेमाल होने वाला बहुत ज़्यादा सामान मौजूद था। ये आग 1200 मीटर की एरिया में फैल गई, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दफाए मदनी के एहलकारों ने 50% इलाके को क्लियर करा दिया है और वहाँ पर नुकसान होने से बचा लिया है। मौसम गर्मा की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद ममलिकत में आज से तमाम स्कूल खुल रहे हैं। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ड्यूटियों को मज़ीद मुस्तनद कर दिया है ताकि स्कूल की टाइमिंग में ट्रैफिक की फराहमी रवा रखी जाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शाहराहों पर अजाफी अमले को तैनात कर दिया गया है ताकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम ना हो और तलबा अपने वक्त पर स्कूल पहुँच सकें। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि जल्द ख़राब हो जाने वाली ग़िज़ाई अशिया पर तैयारी की तारीख लाजमी तहरीर की जाए। ऐसी अशिया जिनकी मियाद 1 माह है लाजमी तैयार और एक्सपायर की तारीख को दर्ज किया जाए ताकि कस्टमर्स को आसानी हो। वजारत अमल की तफ्तीशी टीमों ने अलजौफ के इलाके में मर्द हजरात के सैलून पर छापामार कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 32 जगह पर खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जिन पर इनको सील कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि शहरी और गैर मुल्की अफराद जहाँ पर भी गैर कानूनी सरगर्मियाँ देखें वहाँ पर 119911 पर फौरी तौर पर शिकायत दर्ज कराएँ। वजारत अमल की तफ्तीशी टीमें जाए वकूफ़ पर पहुँच कर फौरी कार्रवाई करेंगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेगा, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें रोज़ाना की बुनियाद पर देखने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें। गोल्ड रेट और रियाल रेट भी मैं इस पर शेयर करता हूँ। मेरी इस वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।